हेलो स्टूडेंट्स। हर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है या फिर अपने फील्ड का टॉपर बनना चाहता है, लेकिन वो गलती कहाँ करता है जिससे कि वो अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे अगर हम रेगुलर फॉलो करें तो हमारे फील्ड के हम टॉपर भी बनेंगे, और अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसे भी टॉप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे लक्ष्य की रूपरेखा बनानी होती है कि जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, जो भी आपका गोल है उसे तय कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो भी सिलेबस है उसको पकड़ना है। सिलेबस ले लिया, अब इसका टॉपिक लेना है। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उसका टॉपिक लीजिए। टॉपिक आपको रेगुलर लेने हैं, छोड़ने नहीं है। टफ लगता है तो मैं छोड़ दूं, या फिर मुझे नहीं आता है तो मैं छोड़ दूं। आपको आपका सिलेबस उठाना है, उसका टॉपिक लेना है। ठीक है, आपने टॉपिक लिया, टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। अब इस टॉपिक को आपने आपकी बुक, या बुक से पढ़ते हैं या नोट से पढ़ते हैं, उसमें देखा। देखने पर पता चला कि इसके 4 या 5 पेजेस हैं या फिर इसके 10 पेजेस हैं, ऐसा आपको बुक में या फिर आपके नोट्सों में दिखाई देता है। अब आपको हर एक पेज को इतना ध्यान से पढ़ना है कि उसके लाइन का एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ जाए। जब आप एक पेज को एक बार पढ़ते हैं तो वो थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, इस तरीके से मेरे कहने का अर्थ है कि आप अपने इस टॉपिक को एक बार कंप्लीटली सरसरी नजर से स्पीडली पढ़ लें। ठीक है, फिर दोबारा से आपको इसी टॉपिक को उसी दिन पढ़ना है, उसी समय आपको वापस से इसे पढ़ना है। एक बार सरसरा पढ़ा है ना, तो उससे कुछ बातें आपको समझ में आई हैं। जब आप उसी समय से दोबारा पढ़ते हैं तो आपको इसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। क्लियर है? अब जब अंडरलाइंस होती जा रही हैं तो वो अंडरलाइन आपको रिवाइज भी होती जा रही है कि थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में वो आती जा रही है। जब आप इसी बात को तीसरी बार पढ़ते हैं तो आपको उन अंडरलाइंस किए हुए पॉइंट को पहले याद करना है, लर्न करना है, उनको बहुत बार समझना है। फिर जब आप देखते हैं तो ये चैप्टर या ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और उसमें जो भी आपको अब लगता है कि मुझे इसकी ये बात समझ नहीं आई या फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन और ज़्यादा शॉर्ट हो सकती है, तो आप शॉर्टली नोट्स बनाइए, उस टॉपिक के नोट्स बनाइए। आप कहेंगे कि एक टॉपिक पे इतना टाइम क्यों? एक टॉपिक को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार शानदार पढ़ना। ठीक है, तो आप एक बार इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, अब जब ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, अब आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करना ऐसे है कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसकी टोटल एनालिसिस कीजिए, और जितने भी गलत हुए हैं उनका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और जो क्वेश्चन अटेंड आपने किए उनकी एनालिसिस भी करनी है कि इस टॉपिक में से वो कहाँ से बने हैं, और वो जो जहाँ से भी बने हैं उसे हाईलाइट पॉइंट्स में डालना है कि यहाँ से बना था तो ये हाईलाइट पॉइंट, इसे मुझे और पढ़ना है, इसे और कहीं से भी पढ़ना है, किसी अदर बुक से, किसी अदर नोट से मैं इसे और पढ़ूंगा। क्लियर हुआ? तो एक टॉपिक को पढ़ने में आपको इतना टाइम लग जाता है। अमूमन एक टॉपिक अगर आपने पहली बार स्टार्ट किया है, 2-3 बार उसे पढ़ के टोटल एनालिसिस कर रहे हो, उसका रिवीजन भी कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो 1 या 2 घंटे एक टॉपिक अच्छे से ले लेता है। लेकिन ये ऐसा तैयार हो जाता है कि 5 या 6 दिन बाद अगर आपसे कोई पूछे तो भी आपको जवाब आ जाएगा। तो ये काम अगर हम करते हैं तो जब 1 महीने के बाद हमारा कोर्स, हम कहते हैं कि मैंने इस पेपर का ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तब अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास शायद आधे क्वेश्चन का ही जवाब हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से किसी टॉपिक को तैयार करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास 95% हर क्वेश्चन की जवाब हो। 5% इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हर एक काम को पूर्णता लाने में मेहनत पे मेहनत करनी होती है। ये एक बार पढ़ा है हमने, और ज़्यादा हम इसे पढ़ेंगे और पूर्णता आती जाएगी। इसीलिए हर एक टॉपिक को बहुत शानदार तैयार कीजिए, बहुत अच्छा तैयार कीजिए।
अब बात आती है उससे आगे की कि एक टॉपिक हुआ, इसी तरीके से दूसरा टॉपिक भी होगा, फिर तीसरा होगा। तो हमें साथ ही साथ इन टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए भी चलना है कि जब हम दूसरे दिन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले दिन का टॉपिक यहाँ हम रिवाइज करेंगे, और जब हम तीसरे दिन की तैयारी कर रहे हैं तो हम इन दोनों दिनों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई बेस्ट होती है। ये टाइम जरूर लेती है, लेकिन जो हमने काम किया है वो हम भविष्य में भी उपयोग ले सकते हैं। कैसे? हमें बार बार ये बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, हमने इनका जो भी निचोड़ था वो निकाल कर अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। जब भी हमें देखो रिवीजन करने में भी यही काम में आ रही है, किसी टॉपिक को जो आपने लिखा है ना वही यहाँ रिवाइज होगा। रिवाइज से मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है, आपने जो भी आपकी नोटबुक में नोट किया है वही आपको यहाँ रिवाइज करना है। फिर दूसरे दिन भी नोटबुक में कुछ और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ही आगे आगे ऐड होते जाएंगे और ये आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। इन शॉर्ट नोट्स को ही आपको क्या करना है, यहाँ पर बार बार पढ़ के देखना है, हर दिन रिवाइज करना है। जब आपको लगे कि मेरे क्वेश्चंस अटेंड करने का टाइम है, मैं अब क्वेश्चन अटेंड करूंगा, आप इन्हें ही पढ़ें। इनके पढ़ने मात्र से आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम किसी की तैयारी करते हैं या फिर हम अपने फील्ड के किसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसे टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, उस पर फुल ऑन फोकस करते हैं, 300 में से वो यहाँ पर 300 नंबर लाने की ही सोच लेते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी कहाँ ला देते हैं, इस फर्स्ट पेपर पे, कि वो जो 150 नंबर का पेपर है उसे छोड़ देते हैं, जबकि उसे पता है कि दोनों के साथ होने से ही हम पास होंगे। तो आपको वो काम नहीं करना है। हमें जितना ये पसंद है इसको हम टाइम दे रहे हैं, हमें हमारे फर्स्ट पेपर को भी उतना ही टाइम दे के पढ़ना है। इसके भी हर एक टॉपिक को हमें डेली लेना है, डेली समझना है और उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, एमसीक्यूज अटेंड करने हैं। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। कैसे? कि वहाँ हमें क्या करना होता है, 3 घंटे एक जगह बैठ के पेपर को सॉल्व करना है। अब 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने कभी एक जगह बैठ के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए, तो हो सकता है आप 50 क्वेश्चन को ही 2 घंटे लगा दें, तो बचा हुआ पेपर कब सॉल्व होगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें, अपने आप को टाइम बाउंड करके बैठे, मतलब आप स्टॉप वॉच लेके बैठ सकते हैं या अपने फ़ोन में भी स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने 3 घंटे किस में फिक्स किए हैं। फिर आप पूरे ध्यान से पेपर सॉल्व कीजिए। 3 घंटे होने से पहले अगर आपका पेपर सॉल्व हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमें हर एक पॉइंट को पॉजिटिविटी के साथ अटेंड करना है। कहने का अर्थ है एग्ज़ाम ऐसे ही पास नहीं हो जाता। उस दिन केवल आप एक बार एग्ज़ाम में बैठते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए हर दिन एग्ज़ाम वाला बनाना होगा। हर दिन आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आज मेरा पेपर है। जिस समय पढ़ने बैठो ये सोचो कल पेपर है, मुझे आज बहुत शानदार पढ़ाई करनी है। जब पेपर सॉल्व करने बैठो तो कहो कि बस अभी पेपर है, मुझे अपना 100% दिमाग को यूज़ करते हुए उसे पढ़ना है। जब रोज़ हम अपने दिमाग को प्रेशर देंगे और प्रेशर देकर उसे काम करवाएंगे तो उसे आदत पड़ेगी। जब आप उस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो उसको वो आदत रहेगी कि हाँ, मुझे मेरे माइंड को खोल कर के जवाब देने हैं। मतलब पूरा माइंड ओपन होना चाहिए, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। ठीक है? तो वो आदत कब पड़ेगी, जब आप रेगुलरिटी में प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरिटी के अंदर उस बात को लाओगे कि हाँ, मुझे आज पेपर सॉल्व करना है। हर दिन पेपर सॉल्व करो, लेकिन ये कब करना, ऐसे नहीं कि आज ही तैयारी स्टार्ट की और आज ही पेपर सॉल्व करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपने सिलेबस को समझना होगा, उसके लिए एक अच्छी बुक लिस्ट लानी होगी और उन बुक्स को पढ़ते हुए आपको पर डे एक टॉपिक लेना होगा और टॉपिक को इस तरीके से आपको पढ़ना होगा और पर डे बढ़ते बढ़ते आपको मंथली
मंथली, फिर जो आपका टारगेट है, जैसे डेली तो चल ही रहा है, आपका डेली मंथली टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे डेली क्या तैयार करना है, मंथली क्या तैयार करना है, कितने मंथ में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, एक बार सिलेबस होने के बाद मैं उसे कितनी बार रिवाइज़ कर लूँगा। इस तरीके की बहुत सी बातें अगर आपके माइंड में आने लगेगी, तब जाकर के आप एक टेस्ट को पास करते हैं। आप कहेंगे कि हम किसकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज़ का और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके लिए मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके ऑफ़लाइन प्रैक्टिस करें। कहने का अर्थ है, मार्केट में बहुत से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बिकते हैं, आप उनमें से जो भी अच्छा है उसे लाएँ। जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए दिशा है, ठीक है? दिशा जो है उसमें सभी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं जो हो रखे हैं। जैसे फर्स्ट पेपर का ले रहे हो तो जितने भी एग्जाम हो रखे हैं उनका सारा निचोड़ उसमें डाला गया है, तो आप उसे पढ़ के देख लें। अलग अलग तरीके के आते हैं, शिकवाल के भी आते हैं, लक्ष्य के भी आते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करें। यहाँ तक कि आप उससे रिलेटेड, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये यहाँ मिल रहा है, जैसे ये आपको सेकंड ग्रेड में मिल रहा है, साथ ही साथ फर्स्ट थर्ड ग्रेड में मिल रहा है, आपको आरएस के एग्जाम्स में मिल रहा है, तो जहाँ कहीं से भी इसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है, हमें हर एक लेवल की पकड़ आती है कि हाँ, मुझे इसमें और काम करना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी एग्जाम्स में टाइम है, हमें अपने आप को खोल के तैयारी करनी है कि भाई माइंडसेट को ओपन कीजिए, उसमें जितना आप ज्ञान भर सकते हैं वो भरिए। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे भी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से एग्जाम्स में रह जाते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट भी एग्जाम पास कर जाता है। रीज़न है, उसने अपने माइंड को पूरी तरह से ओपन छोड़ रखा है, उसमें जितना भी ज्ञान कहाँ से भी आता है वो अटेंड करता है। किसी ने कुछ बताया तो उसने ग्रहण कर लिया कि हाँ, ये मेरे काम का हो सकता है। तो वही बातें आपको भी अप्लाई करनी है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, टॉपर बन सकता है। अदरवाइज वो क्या करे, वो इन सब बातों को फॉलो करे। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। गवर्नमेंट जॉब पाना आसान है, मुश्किल तो है ही लेकिन आसान भी है। कैसे? आप अगर एक शानदार तरीके से, एक शानदार वे में रेगुलरिटी रखते हुए तैयारी करते हैं, वो बेस्ट है।